तो कांतारा जो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, जो भी कमा रही है बोनस है अभी, तो वो कितना कलेक्शन उसने कल किया है और आज कितना कल कर सकती है। सैटरडे संडे वापस आए दोस्तों। और जो जॉली एलएलबी भी, क्योंकि वो एवरेज हो चुकी है, तो मेरा काम है उसका भी अपडेट आपको देना। कितना कलेक्शन किया है इन लोगों ने अभी तक कांतारा वगैरह ने, उसके बारे में पूरा डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्टे ट्यून रहिए और एंजॉय द शो ऑफ कलेक्शन। तो सबसे पहले आते हैं जॉली एलएलबी 3 की तरफ कि कल इसका कलेक्शन क्या हुआ है और आज इसका कलेक्शन कितना होने की संभावना है। क्योंकि आज सिंपल सी बात है ना, आज है भाई ये अपना क्या बोलते हैं, सैटरडे है। सही है ना, सैटरडे। मैं कभी कभी दिन को लेकर भाई भूल जाता हूँ। अब देखो क्या है कि कल जो कलेक्शन आया था, मैं बोला था फिल्म 10 लाख से, मेरी थोड़ी गलती है कल की। मैं बोल रहा था कि 10 लाख से मतलब 10 लाख तो कमा लेगी, पर एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत हो गया। कल 7 लाख कमाया इसने, आज 11 लाख कमाने के फुल चांसेस है। कोई गलती नहीं होगी आज के प्रेडिक्शन में। 116.46 करोड़ नेट पे जाएगी और 170.3 करोड़ पे है। 170 पॉइंट मान के चलिए 4-5 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि फिल्म 117 करोड़ नेट कलेक्शन नहीं कर पाएगी भाई। ओके मतलब क्योंकि मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है कि सैटरडे है, संडे और मंडे से तो इसका कलेक्शन 6-6 लाख 5-5 लाख टाइप का आएगा। 31 अक्टूबर तक इसके कलेक्शन आते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 117 करोड़ शायद ना करे टच नेट में। ओके तो जॉली एलएल भी अपना जो वर्डिक्ट है वो एवरेज का ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। और तो ये है भाई इसका फाइनल अपडेट, मतलब फाइनल नहीं, अभी भी अपडेट दूंगा मैं, पर अभी का बता रहा हूँ। अब आते हैं तुम इसका क्या कहते हैं भाई तुम्हारा। हाँ अभी आते हैं जो अपना कंतारा चैप्टर 1 को लेके बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल होगी ये बात। अब हुआ ये कि ये जो फिल्म है कांतारा, क्योंकि स्क्रीन्स वगैरह कम हुए तो थोड़ा सा इधर उधर, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपडेट ये हो जाता है। अब क्या हुआ है कि कल का जो कलेक्शन है, सैकनिल वालों ने भाई अपडेट ही नहीं किया, क्योंकि कल इन लोगों ने इवनिंग का ऑक्यूपेंसी काउंट ही नहीं किया। हर फिल्म के साथ इन लोगों ने ये किया। तो आपको दिखेगा कि अरे भाई सैकनिल तो कल 2.23 करोड़ दिखा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑफिशियल जो कलेक्शन हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको। सैकनिल ने थामा के साथ भी कल यही किया है और एक दीवाने की दीवाने के साथ भी यही किया है। तो उनका कोई ग्लिच आया शायद, मैंने सुना कल, और इसलिए ये हुआ। तो ऑफिशियल जो ट्रेड फिगर था कल का दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 का, एक सेकंड मैं पूरा डिटेल ही दे देता हूँ ना आपको। वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास था नेट कलेक्शन। ओके 5-5.25 करोड़ के आसपास था। वो आपको 2-2.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा होगा। उसके पीछे है भाई कि साइट क्रैश हुई थी कल, और हर फिल्म के साथ ये हुआ था, सिर्फ एक फिल्म के साथ नहीं है। ग्रॉस में कल इसने 5 करोड़ या कुछ, सॉरी 5.5 करोड़ का किया है, ग्रॉस बोल रहा हूँ मैं। ओके तो ये है भाई ओवरऑल अपडेट जो अभी तक का जो भी कलेक्शन आया है उसको लेके। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस इंडिया दिखा रहा है अभी तक कि 776 करोड़ का ग्रॉस इसने किया है। प्रोड्यूसर फिगर 800 करोड़ के आसपास होगा। उतना तो भाई वर्ल्ड वाइड वगैरह प्रोड्यूसर और ट्रेड में चलते रहता है, आपसी मतभेद होते रहते हैं। बट बात यह है कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। एक 125 करोड़ में बनी हुई फिल्म पैन इंडिया लेवल पे भी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और हिंदी और तेलुगु में तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इनफैक्ट तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में ये सुपर हिट वर्डिक्ट ले चुकी है। पर अब ये हुआ है कि ये पैन इंडिया लेवल पे ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो सारे वर्डिक्ट इसके ब्लॉकबस्टर के ही आपको देखने को मिलेंगे। रिमेंबर आज क्या बात है, आज कितना करेगी देखो। ग्रॉस में 10 करोड़ करेगी भाई, वर्ल्ड वाइड वगैरह मिला के मैं बोल सकता हूँ। आज सैटरडे है, मुझे नेट का अंदाज़ा इसलिए भी नहीं आ रहा है कि शोज कितने हैं वो अंदाज़ा नहीं, क्योंकि शोज कम हुए थे जब नई फिल्में आई थी। मैं 8 करोड़ तक का नेट दे सकता हूँ इसका गारंटी, इवन 7-8 करोड़ तक का। डबल डिजिट आएगी तो आएगी या नहीं मुझे थोड़ा डाउट है, अभी इतने जल्दी मैं जज नहीं करूँगा, वो हम कल ही पता चल जाएगा। पर एट प्रेजेंट अगर मुझसे पूछोगे, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में मैं 12 करोड़ का गारंटी दे सकता हूँ। डबल डिजिट नहीं दे सकता हूँ आज गारंटी, 8 करोड़ नेट कलेक्शन आ सकता है। ओके तो इसी के साथ अगर आपको टोटल जानना है कि कितना हुआ है, वो नेट वाला टोटल वर्ल्ड वाइड का, तो भाई समवेयर अराउंड 825 करोड़ के ऊपर पकड़ी है, 850 करोड़ के से कम पकड़ी है अभी। ओके कंफ्यूज होने की नहीं है ज़रूरत।
और ट्रेड के अकॉर्डिंग भी बता, नेट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड बता दिया। नेट के अकॉर्डिंग मान के चलिए 576 करोड़, सॉरी 576 से लेके 580 करोड़ का नेट कलेक्शन देखने को मिलेगा। कल संडे है, कल ज़्यादा कमाएगी। अगले 3 दिन के अंदर अंदर ये 600 करोड़ नेट पे जा चुकी होगी और वर्ल्ड वाइड 850 करोड़ को क्रॉस कर चुकी होगी। इट्स अ ब्लॉकबस्टर गाइड्स। सो कांतारा चैप्टर 1 का हो गया। अब आते हैं जॉली LLB 3। देखो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात लोगों ने ध्यान नहीं दी जॉली LLB 3 को लेके, कि ट्रेड फिगर ही फाइनल किया गया। प्रोड्यूसर ने अपना पैसा कमा के भी दिखाया नहीं टैक्स बचाने के चक्कर में, और इनका जो अक्षय के साथ मसला हुआ था। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि बहुत सी चीज़, वो रेन वगैरह का तो बात पता है, नवरात्रि और इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से असर पड़ा, वो छोड़ो, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपने देखा होगा वो जुबीन सर की वजह से, जो उनका मतलब आई थिंक उनकी जब डेथ हुई, वो आसाम 7 डेज़ के लिए बंद था, उसका भी असर पड़ा होगा ना कलेक्शन में। आसाम में भी ये फिल्म अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, तो ये बीच में ही हुआ था, तो वो एक एंगल है। कुछ जगह पे जैसे पंजाब में तो बाढ़ ही आ गई थी भाई, लोग फिल्म क्या देखने जाते, अपना जान बचाना इम्पोर्टेंट था। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं छोटी मोटी, पर यहाँ पे मैं बहाना नहीं करना चाहूँगा। समहाउ मैं ये भी मानता हूँ कि अक्षय के फैंस ने 150 करोड़ नेट करने जैसा सपोर्ट करना चाहिए था, जो इन लोगों ने नहीं किया। तो प्रोड्यूसर को भी ब्लेम किया जा सकता है, और क्या बोलते तुम्हारा फैंस को भी ब्लेम किया जा सकता है। देखो, अब बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई प्रोड्यूसर्स ने तो सक्सेस पार्टी बनाई, तो उसको हिट वर्डिक्ट मिलना चाहिए। दे भाई, वो बॉक्स ऑफिस इंडिया है ना, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। प्रोड्यूसर ने सक्सेस पार्टी क्यों बनाई, आप समझ नहीं आ पा रहे हो। प्रोड्यूसर को बहुत प्रॉफिट हुआ है। रियलिटी तो ये है कि इसने शायद 125 नहीं बल्कि 150 भी नेट में किया होगा। प्रोड्यूसर तो खुश है, उसको क्या लेना देना है बॉक्स ऑफिस इंडिया से। वर्डिक्ट तो भाई ट्रेड के साथ ही ना। आपकी रियलिटी ये है कि आपका प्रोड्यूसर असली कलेक्शन ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसको टैक्स बचाना है। वो बोलता है कि जो ट्रेड आएगा वही है, क्योंकि ट्रेड के हिसाब से वो फिल्म इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि कम से कम एवरेज लेके ही जाएगी। उसको वर्डिक्ट से भी मतलब नहीं है। तो भाई इसमें गलती किसकी है? तुम्हारा प्रोड्यूसर की गलती है ना। इसमें बॉक्स ऑफिस इंडिया की क्या गलती है? वो तो ट्रेड के साथ ही चलेंगे ना, जो ट्रेड दिखेगा। तुम्हारा प्रोड्यूसर ने भी तो बताना चाहिए था कि भाई इतना नहीं इतना हुआ है। शायद कभी कभी ट्रेड पे भी प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर की वजह से, लेकिन इन्होंने एक भी बार पोस्टर नहीं दिया, तो बॉक्स ऑफिस की साइड को भी पता चल गया कि नहीं भाई, यही है, हम जो बोल रहे हैं यही प्रोड्यूसर मान रहा है। तो वही हुआ फिर। भाई जो फिल्म देखो ना, आप एक लॉजिक लगाओ, 118 तक भी जा सकती है ये फिल्म, लेकिन 120 नहीं जा सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर्स बुलशिटनेस। हम क्या कर सकते इसमें? और अक्षय क्या करेगा भाई? अक्षय थोड़ी ना प्रोड्यूसर था। तो एवरेज हुई है सिर्फ बॉक्स ऑफिस की वजह से। रियलिटी ये है कि ये हिट थी, पर क्या है कि लोग वो नहीं गिनते ना। आज भी कुछ लुक्खे तो फ्लॉप ही बोल रहे हैं इसको। एक्चुअली ऑफिशियली एवरेज भी हो गई है बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, और वो आ भी गया वर्डिक्ट। हालांकि वो हिट भी आ सकता था, पर थैंक यू बोल दो, गाली दे दो उस प्रोड्यूसर को। अभी भी कमेंट में बोलो उनको यार, पोस्टर वोस्टर अभी भी कहाँ दे रहे वो पोस्टर? वो पोस्टर ही नहीं दे रहा। आपने कितने कमेंट किए, मैंने भी देखा बहुत से लोगों ने, लेकिन उनका कौन सा पोस्टर आता है? इन सिनेमाज नाउ, बुक योर टिकट्स नाउ। बस साला एक कलेक्शन का पोस्टर नहीं आता है। तो इससे पता चलता है कि वो फैंस के साथ भी मज़े ले रहे हैं ना, फैंस को भी खुन्नस दे रहे वो। फैंस की गाली तक नहीं सुन रहे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। खुद तो प्रॉफिट कर रहे, खुद तो पार्टी मना रहे सक्सेस का। सक्सेस का पार्टी मनाना यानी कि हिट वर्डिक्ट है। पर नहीं ना, लोग क्या गिनते हैं बॉक्स ऑफिस ने क्या दिया, तो वो एवरेज ही आएगा कभी भी। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं एवरेज वर्डिक्ट के साथ ही जाऊंगा, जो जो लिखा हुआ वर्डिक्ट है उसके साथ। ख्याल रखिए, टेक केयर गाइज। बट इन प्रोड्यूसर को भाई ज़रा इनकी, अब देखो भाई एवरेज हो गया ना, अब इनसे क्या डरना है? फ्लॉप तो नहीं हुई ना, एवरेज तो हो गया, और ये लोग सुधरने नहीं वाले। तो गाली वाली मतलब शुरू करो भाई स्टार स्टूडियोज़ पे। अब क्या ही बोलूँ मैं, पोस्टर देने पे मजबूर यार। आपने भी किया, मैं हमने भी किया, फ़ायदा कुछ हुआ क्या उसका? नहीं। जिद्दी लोग हैं भाई, जीत गए वो लोग। चलो, बट एवरेज है तो दैट्स इट, एवरेज ही रहेगी।